हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक यूपी बोर्ड का 10th में जो क्वेश्चन आता है सेंटेंस से रिलेटेड होता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस को निगेटिव में करना या निगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में करना। मींस आपके सेंटेंस के जो 3 टाइप होते हैं ना, असर्टिव, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव, इनका इंटरचेंज आता है यूपी बोर्ड में 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए उससे रिलेटेड मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आप सबको समझाने का प्रयास करूँगी। बहुत ही छोटा सा है, जिन्हें सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए उनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट्स को नहीं आया है वहाँ पे ठीक से समझ, तो इस वीडियो को देखकर समझने का प्रयास करेंगे। तो उन सेंटेंस को चेंज करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन करा देती हूँ, एक थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ सुपर फास्ट, कि असर्टिव क्या होते और निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। मींस हमें स्ट्रक्चर, ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा इस हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाए, कहाँ मेन वर्ब लगाए। एक होता है ना, फॉर्मेट भूल जाते हैं कि वो कहाँ पे क्या चीज़ सेट करनी है। तो चलिए, असर्टिव या अफर्मेटिव, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सकारात्मक, जिस पे हमने एक पहला वीडियो बनाया है। अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसका इंग्लिश में जो भी स्ट्रक्चर होगा, कोई भी टाइप, 12 टाइप के जो सेंटेंस है, उसको अफर्मेटिव या असर्टिव का जो सेंटेंस होगा ना, तो उसका फॉर्मेट ये होना है, सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। जो भी टेंस से रिलेटेड होगी हेल्पिंग वर्ब, जैसे पास्ट इंडिफिनिट है या प्रेजेंट इंडिफिनिट है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी भी हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब लिखा हुआ है, इसे आप मेन वर्ब भी कह सकते हैं या वर्ब की फॉर्म भी कह सकते हैं। उसके पश्चात लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। लेकिन 2 जगह आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है। बहुत से स्टूडेंट्स जो मैं क्लास में देखती हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव, पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव का जब निगेटिव बनाने की बारी आती है तो वो गलत कर देते हैं। तो उसको मैंने अलग से लिखा है। उसका फॉर्मेट ये होता है, सब्जेक्ट जब भी प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा या पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव होगा, क्योंकि हम अफर्मेटिव या असर्टिव डिस्कस कर रहे हैं ना, तो वर्ब की फॉर्म लगा देंगे डायरेक्ट, ना कि हेल्पिंग वर्ब। वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ठीक है। और बाकी प्रेजेंट इंडिफिनिट में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, पास्ट इंडिफिनिट में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, इससे रिलेटेड आपको वीडियो बनाया है, उसमें देखिएगा। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात वर्ब की फॉर्म लगी होगी, फिर ऑब्जेक्ट लगा होगा। ये रहा आपका स्ट्रक्चर किसका है, अफर्मेटिव का। निगेटिव में कुछ अलग नहीं होता है, सिर्फ कितना होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट ऐड कर देते हैं। जो आपने ऊपर का फॉर्मूला देखा है ना, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, ठीक है, उसके बीच में हम नॉट लगा देते हैं, या यूँ कह लें हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। वहाँ पर आपका हो जाता है निगेटिव। किसी का भी, जैसे हो गया डज नॉट, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब गई डू नॉट, इज नॉट, एम नॉट, विल नॉट। ये हुआ ना कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पश्चात नॉट का हम प्रयोग करते हैं, वो होगा आपका। अब जैसे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का क्या फॉर्मेट होता है। तो स्टूडेंट्स को मालूम है इंट्रोगेटिव का क्या है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख देना। अभी तक हम निगेटिव और अफर्मेटिव में क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, लेकिन जब भी हम इंट्रोगेटिव किसी का भी बनाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया HV, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, उसके पश्चात वही ऑब्जेक्ट वगैरह। या W वर्ड लगना है तो फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये फॉर्मेट आपके होते हैं, जिसे अभी हम आपको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको समझ। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। जैसे कि हमने पहले आपका देखा क्या फॉर्मेट होता है कि अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। चलिए, पहला सेंटेंस लिख रखा है, शी राइट्स अ लेटर। इसको हम चेंज करेंगे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले चेंज करने से पहले हमें सेंटेंस को क्या करना है, पहचानना है। जैसे हिंदी में हम हिंदी से इंग्लिश में जाने के लिए सबसे पहले सेंटेंस को हम क्या करते हैं, पहचानते हैं, उसके पश्चात ही तो हम उसको बनाते हैं ना। चलिए पहचानते हैं। क्या लिखा हुआ है, यह है सब्जेक्ट, ये क्या लगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ऐसा कहाँ पे होता है, अगर आपको याद हो तो मालूम होगा, ये है सेंटेंस, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब तुरंत लगाते हैं तो ऐसा होता है प्रेजेंट
इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में। अब हमको बनाना क्या है इसका निगेटिव। सबसे पहले निगेटिव बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? निगेटिव का चूंकि सब्जेक्ट शी है, शी का शी लिख देंगे। फिर अगर आपको ठीक से याद हो, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट डू नॉट या फिर डज नॉट। क्या होता है? डू नॉट या फिर डज नॉट। अच्छा, डू नॉट किसके साथ? ये सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ शी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? शी डज नॉट। सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड है, आपको ऐड नहीं करना, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी। फर्स्ट फॉर्म राइट की राइट रहेगी। राइट अ लेटर, बन गया। इतना इजी सा सेंटेंस होता है और ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता। याद रटना नहीं है, रटेंगे तो कभी भी नहीं आएगा। व्याकरण जैसी चीज़ तो कभी नहीं आनी है इस तरह रट कर। हाँ, रटना है, फॉर्मूला को समझ के याद करना है। चलिए अब इंट्रोगेटिव का करेंगे। ये तो हो गया आपका निगेटिव बन गया। अब इसी का हम इंट्रोगेटिव बना दें। तो इंट्रोगेटिव का भी फॉर्मूला हमने क्या बताया था? सब्जेक्ट से बाहर निकाल दीजिए हेल्पिंग वर्ब, बन जाएगा। जैसे हम लिख दें इसको, डज शी नॉट राइट अ लेटर। डज हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल देते हैं। शी नॉट राइट ए लेटर और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से सेंटेंस आपका बन जाएगा, लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है आपका नेक्स्ट सेंटेंस में। शी रोट आ लेटर। देखिए बिल्कुल उसी तरह लिखा हुआ है। क्या फ़र्क है? वर्ब की फॉर्म का फ़र्क है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस है, ये यहाँ पे क्या लगी हुई है? फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे क्या लगी हुई है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये मैंने दोनों एक साथ इसलिए लिखे हैं कि बच्चों को ज़्यादातर प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव या पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव में ही प्रॉब्लम होती है। तो दोनों को समझ लें कि जब भी सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो डू नॉट या डज नॉट लगा के निगेटिव बना देंगे, और यदि सेकेंड फॉर्म लगी हो तो हम क्या लगा देंगे? डिड नॉट। क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के पश्चात डिड नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए हम इसे बनाते हैं। सब्जेक्ट लिखा हुआ है शी। अच्छा, पास्ट इंडिफिनिट में एक और बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को भी नहीं देखना, सिर्फ डिड नॉट लगा देने का। डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। रोट की फर्स्ट फॉर्म राइट। राइट, रोट, रिटन होती है फॉर्म। ये हो गई ये हो गया आपका निगेटिव। अब इसे अगर हम उसमें करना चाहें, अगर हम इसे नहीं करेंगे, इसको सिर्फ करते हैं, इसे हम इंट्रोगेटिव में करेंगे, हो सकता है वहाँ पे एग्जामिनर जो है निगेटिव ना लिखे, बल्कि इतना सेंटेंस लिख दे शी रोट अ लेटर, और आपसे कहे कि इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करो। तो आप सबसे पहले पहचानेंगे। कैसे पहचाना? सब्जेक्ट के बाद क्या लगा हुआ है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म तुरंत लगी है, तो पास्ट इंडिफिनिट हो गया। और पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, या नहीं भी फॉर्मूला याद है आपको इतना याद होना चाहिए, पास्ट इंडिफिनिट में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगता है? डिड। और चूंकि इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से कहाँ लिख देते हैं? पहले। चलिए, तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या हुई? डिड शी। अभी हमने आपको बताया डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, रोट की फर्स्ट फॉर्म राइट ए लेटर। बन गया सेंटेंस, इतना इजी रहता है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। ये भी देखिए पास्ट इंडिफिनिट का ही, आई सा अ लायन यस्टरडे। निगेटिव करना है, कुछ नहीं, बहुत इजी सा है। सा कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। अब सेकेंड फॉर्म है चूँकि, तो ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा आपका? पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव। पास्ट इंडिफिनिट का ही निगेटिव कर देंगे। आई डिड नॉट, सा की सेकेंड फर्स्ट फॉर्म सी अ लायन यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, लिखा हुआ है आई एम अ गर्ल। आई एम अ गर्ल।
इसमें तो कोई चेंज ही नहीं, इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं होना। इसको निगेटिव करना है आपको, निगेटिव के लिए एम के पश्चात नॉट लगा दीजिए, क्योंकि निगेटिव का भी फॉर्मूला क्या बताया था, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पश्चात नॉट लगा देने का। तो चलिए लगा दीजिए, आई एम नॉट ए गर्ल। निगेटिव हो गया, नॉट लगने से निगेटिव हो गया। प्रॉब्लम कहाँ थी, ये जो ऊपर के मैंने समझाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, इन दोनों के ट्रांसलेशन मैंने दोनों ही टॉपिक पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को मैंने अपनी तरफ से समझाने का बहुत प्रयास किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, समझाया हुआ समझ में आ रहा है, तो मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपके जो भी छोटे मोटे डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। चलिए अगला सेंटेंस बना लेते हैं। लिखा हुआ आई विल गो टू लखनऊ, मैं लखनऊ जाऊँगी। इसमें भी कोई टेंशन नहीं, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पश्चात नॉट ऐड कर दीजिए। आई विल नॉट गो टू लखनऊ, ये हो गया आपका नेगेटिव। यदि इंट्रोगेटिव करना था, ओह अच्छा, इसको इंट्रोगेटिव करना था, तो कोई टेंशन नहीं, इसको हम यहाँ बाहर कर देंगे, बस हो जाएगा। विल आई गो टू लखनऊ, और यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, जैसे इसको हम बना दें, ये हो जाएगा विल आई गो टू लखनऊ क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको एक बहुत रिवीजन कराया था बहुत जल्दी में कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आए, बस इतना सा ही तो चेंज है उसमें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ वी आर प्लेइंग क्रिकेट, इसका इंट्रोगेटिव इसका भी करना है, कोई बात नहीं, चूँकि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट से पहले लगती है, तो चलिए हम लगा लेते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, उसको सब्जेक्ट से पहले कर दिया। आर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। बन गया। फिर वही जो मुश्किल वाले सेंटेंस, ही गोज़ टू मार्केट, ही गोज़ टू मार्केट्स, सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, इसका निगेटिव करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, डू नॉट या फिर डज नॉट। चलिए बना लेते हैं, ही सिंगुलर है इसलिए डज नॉट, ही डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ईएस हट जाएगा, गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही रहती है, गो टू मार्केट। लास्ट क्वेश्चन, सीता कुक्ड फूड, ये भी पास्ट इंडिफिनिट, ये पास्ट इंडिफिनिट देखिए, यहाँ फर्स्ट फॉर्म, यहाँ सेकेंड फॉर्म। इन मैंने बार बार ये वाले इसलिए लिए हैं क्योंकि मैंने जो देखा है अपनी टीचिंग क्लासेस में जो पढ़ाते हुए बच्चों को, कि ये पास्ट इंडिफिनिट में ही ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट या प्रेजेंट इंडिफिनिट में, इसलिए मैं उन्हीं टेंस को ज़्यादा कई एक लेकर आई हूँ, रिपीट किए हैं, जिससे आप लोग को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो 2-4 बार उसको प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाए। तो ये हो जाएगा, सीता, चूँकि पास्ट इंडिफिनिट है तो क्या लगाए, डिड नॉट, सीता डिड नॉट, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म कुक फूड, बन गया। इस तरीके से आज मैंने बहुत ही थोड़े से एग्जाम्पल लेकर आपको अफर्मेटिव से निगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करना बताया है। जब आप अफर्मेटिव से निगेटिव लाना सीख जाएंगे बहुत अच्छे से, तो यदि आपको निगेटिव दिया है तो उसको अफर्मेटिव करना भी सीख जाएंगे, क्योंकि विद रूल्स, रटना नहीं, अगर विद रूल्स सीख जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।